कुछ हमारे गोल, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस ये हैं। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो कि हमारा फर्स्ट अप्रोच है, जिसमें हमारे जो भी कस्टमर्स होते हैं, जो हमारा प्राइमरी गोल है, और ये शिफ्ट किसकी तरफ होता है, फोकस करता है ये बिजनेस के ऑपरेशंस पर और हमारे कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन ऑपरेशन करता है, जिसमें इंक्लूड हो जाती हैं उसकी कैटरिंग से हमारे नीड्स, उसकी इंटेंशंस, उसके बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ें, और वो सारा क्या होता है, एक प्रॉफिटेबल होता है। इन्हांस कस्टमर एक्सपीरियंस, हमारा क्या एक्सपीरियंस था, प्रोवाइडिंग क्या थी, एक्सपीरियंस क्या था, हमारे कस्टमर ने क्या क्या अचीव किया, ये सब चीज़ें। दूसरा कि तीसरा है हमारा इट लुक कस्टमर एंड लॉयल्टी, कस्टमर्स कैसे हैं हमारे, क्या चीज़ें हैं। कस्टमर्स का मतलब हो गया जैसे हमारे कस्टमर लीड करे, अवेयरनेस में गए, कंसीडरेशन में गए, कुछ पहले उन्होंने ढूंढने के बाद उनके बारे में सोचा, उनका आगे का पढ़ा, फिर उसके बाद उन्होंने और सोचा, उसके बाद क्या हुआ, एक जने ने ही खरीदी, बहुत सारी पब्लिक में से किसी 2-3 जनों ने ही खरीदी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिंग कर देता है इस चीज़ में। स्ट्रीमलाइन एंड सेल मार्केटिंग प्रोसेस, जो स्ट्रीमलाइनिंग चलती है हमारी, स्टेयरिंग करी, हमारी अवेयरनेस करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब हम उसके रूल्स है वो निकालते हैं। तो कुछ ही लोगों ने उसमें से अवेयरनेस करके कुछ लोग हट गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बाकी के बचे हुए थे उन्होंने आगे की इन्फॉर्मेशन निकाली, उसकी क्या अच्छी है क्या नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, क्या उसके ब्रांड अच्छे हैं, किस तरीके से बेनिफिट्स हैं इसके, किस तरीके से नहीं। उसके बाद उसमें से कुछ और हट गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बारे में और अधिक जानकारी लेने की कोशिश की। उसके बाद क्या किया, वो भी हट गए। वो उन्होंने कहा कि हम थोड़े दिनों बाद परचेस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि एक ही जने ने परचेस किया, तो वो क्या करेगा, हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड। अब हमारा डाटा ट्रैवलिंग डिसीजन मेकिंग, जिसमें डाटा में डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, ये किसी उसका डाटा का डिसीजन लेते हैं। ये इंक्रीजिंग फॉर सेल को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि हमने कोई फ़ोन ख़रीदा, इसमें हम अपनी सेल्स करते हैं। जैसे कि हमने कोई अमेज़न से फ़ोन ख़रीदा, उसके साथ हमें कवर भी ऑफ़र किया जाएगा, बहुत सारी लीड्स, जैसे लीड ऑफ़र कर दी, ये सब चीज़ें ऑफ़र की जाएंगी और एडवर्टाइजमेंटिंग की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेल करने की कोशिश करेंगे। अब सेलिंग का मतलब हो गया जैसे एक ही प्रोडक्ट है, उसमें हमें न्यू फीचर्स की टेक्नोलॉजी के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें कस्टमर सर्विस, जैसे कस्टमर्स को सर्विसेज मिल जाती है, जैसे अमेज़न है, उन्होंने कस्टमर्स को सर्विसेज दी इस बारे में, और उसका रिसोल्यूशन करा। ऑप्टिमाइज मार्केटिंग कंपन्स, इसका मतलब है कि मोर एडवर्टाइजिंग करना, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना, मार्केटिंग को बढ़ाना, प्रमोट करना उससे। लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ, जो कि हमारी लंबे समय के लिए बिजनेस की ग्रोथ कर सकेगा, वही क्या होती है, हमारी लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। इसके डिसएडवांटेजेस, जैसे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, ट्रेनिंग में हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। अगर हमारा कोई एम्प्लॉय चला जाता है तो उसकी वजह से, अगर हमारा कोई भी एम्प्लॉयर आता है तो उसमें उसे पहले हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसमें हमारी कॉस्ट भी जाएगी, टाइमिंग भी जाएगा, ये सब चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ह्यूमन्स के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे कि वो किस तरीके से हुआ। टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें करेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग होंगे, आजकल डिजिटल मार्केटिंग ना हो तो उसकी वजह से हुआ। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेगी। और अगर हमारा क्लाउड है, जैसे कि क्लाउड में हमारा डाटा इकट्ठा था, फ्लिपकार्ट का डाटा इकट्ठा था, वो किसके पास चला गया, लीक हो गया, तो वो क्या हो गया, और उसमें से डिलीट हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, रिकॉर्ड लॉस, जो कि हमारा लॉस हो जाएगा। थर्ड पार्टी एक्सेस हो जाएगी, जैसे कि हमने एक फ्लिपकार्ट है, उनने उसका डाटा अमेज़ोन पे पहुंच गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा थर्ड पार्टी पे हमारा डाटा पहुंच गया, क्लाउड में से थर्ड पार्टी पहुंच गया, और अमेज़ोन को क्या हो गया, सारा हमारा आइडियाज़, जो भी हमारी वो कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन करने के लिए जितनी भी मतलब हमारी प्रिपरेशन थी, वो सब कुछ किसे बदल गई, अमेज़ोन को। उससे भी हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा एक प्रोडक्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल।